हम लोग आज पढ़ेंगे किनके बारे में? गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक जी का जन्म जो है वह 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को कहा? तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, पंजाब प्रांत, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर हुआ था। ऐसा जाना जाता है कि इनका जन्म स्थान जो है उसको हम लोग नाम काना साहब के नाम से जानते हैं। इनके पिता का नाम था कालू चंद खत्री, इनकी माता का नाम था तृप्ता और इनकी पत्नी का नाम था सुलक्ष्मी। इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं थी जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। ऐसा सुना जाता है कि 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनके मुख से वाहे गुरु निकला और इनकी मृत्यु हो गई। यानी मृत्यु के समय इनके मुख से आखिरी शब्द निकला था वाहे गुरु निकला था। इनके पिता जो है वो चाहते थे कि ये बिजनेसमैन बने। बहुत कोशिश की इनके पिता कालू चंद खत्री जो है, बहुत कोशिश किए कि कम से कम इनको बिजनेसमैन बनाए, लेकिन इनका मन किसी भी बिजनेस में नहीं लगा। बहुत चाहने के बाद भी इनका मन किसी भी बिजनेस में नहीं लगा और इनका मन लगा तो लगा निर्गुण भक्ति में। यानी कि ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। निर्गुण भक्ति कहने का मतलब है कि अभी हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं उसमें दिखावा ज्यादा है, कर्म कांड ज्यादा है, लेकिन जो इनकी भक्ति थी वह सिंपल सीधा साधा, कोई दिखावा नहीं, कोई बाहरी पूजा जो हम लोग अभी करते हैं जितना फूल पान पत्ता चढ़ाकर, ऐसा कुछ भी नहीं। इनका कहना था कि मन ही मन हम राम का नाम ले और हमारा पूजा सफल हो जाएगा। लेकिन हमें जब भी फुर्सत मिले, जब भी समय मिले, राम का नाम लेना जरूरी है। यदि हम इस पृथ्वी पर जन्म लेकर राम का नाम नहीं जपते हैं तो बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ बोले समझिए कि हम विष का ग्रहण कर रहे हैं, विष को ले रहे हैं। इसलिए जब भी समय मिले हमें कम से कम राम का नाम लेना चाहिए, जिसमें आपको कोई खर्चा नहीं है, कोई बाहरी पूजा नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मन ही मन राम का नाम लेना है। तो इस तरह ये जो है से निर्गुण भक्ति को पूरी तरह से लीन हो गए, यानी कि अपने पिता की बात को टालते हुए बिजनेसमैन न बनकर यह निर्गुण भक्ति के उपासक बन गए। इनकी कुछ पद जो है कबीर से मिलती जुलती भी है, लेकिन कबीरदास जैसा उल्टी बात इन्होंने नहीं बोला। जैसे कबीरदास का उल्टी बात होता था क्या, तो कबीरदास का उल्टा पानी बरसे कंबल भीगे पानी, यानी पूरी उल्टी बात। अब बताइए कंबल बरसेगा और पानी भीगेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कबीरदास हमेशा उल्टा बोलते थे कुछ न कुछ, उनकी दोहा में बहुत सारा दोहा उल्टा मिलेगा आपको, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं बोले। यहाँ पर जो भी रचनाएं है वह खड़ी बोली का प्रयोग किया है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आपकी जो यहाँ पर रचना है इसमें राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये दोनों में जो लिखा गया है वह ब्रज भाषा में लिखा गया है और खड़ी बोली में। यानी कि हम लोग का जहाँ जो लैंग्वेज है उससे थोड़ा हटकर है, हम लोग का यह लैंग्वेज जो है वो इससे मेल नहीं खाएगा, थोड़ा सा चेंजिंग है। जनरली गुरु नानक जो है यहाँ पर दो पद विशेष ध्यान दिए हैं। पहला राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इनमें उन्होंने यही बताया है कि हमें जब भी फुर्सत मिले राम का नाम ले लेना चाहिए, जिसमें आपको कोई खर्च नहीं करना है, बिना दिखावा का सिंपल सादा मन ही मन भगवान का नाम लेना है। अभी का जो बाहरी दिखावा है ये सब चीज से आपको बच कर रहना है। दूसरे पद में बताया है जो न दुख में दुख नहीं माने, यानी इनके कहना था कि भाई हमें हमेशा एक समान रहना चाहिए, दुख हो या सुख हो। और जीवन की घड़ी है, कभी सुख होगा कभी दुख होगा, वो तो चलता ही रहेगा। सुख और दुख ऐसी घड़ी है जो कभी किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो या पैसा वाला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पैसा वाला व्यक्ति है तो उसको बीमारी नहीं होगी, उसको दुख नहीं होगा, सुख और दुख सबको होगा। लेकिन इनका कहना था कि हमें सुख और दुख दोनों में हमेशा एक समान रहना है। कभी भी आपके चेहरे पर ऐसा झलक ना आए जिससे किसी को साफ साफ पता चल जाए कि यह तो बेचारा बहुत दुखी में है। क्यों? क्योंकि अपने दुख को किसी सामने बताने से
आपका दुख कभी भी कम नहीं होता है। क्या लगता है कि आप दुख बताएगा दुख कम जाएगा? नहीं, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जिसके पास कोई भी कष्ट होता वो पूरे गांव में घूमकर सबको बता देता, उसका कष्ट खत्म दूसरे को हो जाता। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए इनका कहना था कि सुख और दुख हमें हमेशा जो है एक समान रहना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम लोग इस कविता को अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। आज का रहा कवि परिचय सिर्फ।